जोर तारीफ कीजिए। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। ज़बूर 66 उसकी पहली से 3 आयत। Psalm 66 उसकी 1 to 3 verse. आए सारी जमीन खुदा के फजूल खुशी का नारा मारा। Shout for the joy to God, all the earth. उसके नाम का जलाल का गीत गाओ। Sing the glory of His name. सिताइश करते हुए उसकी तमजीद करो। Make His praise glorious. खुदा से कहो तेरे काम क्या ही मोहित है। Say to the God, how awesome are your deeds. तेरी बड़ी कुदरत के बायस तेरे दुश्मन आजिज़ी करेंगे। आमीन। Great is your power that your enemies cringe before you. हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, क्योंकि वचन फरमाता है कि वो हम सब ने रूहानी खुराक पाई और सब ने रूहानी पानी पिया। आज जब प्रभु का दास आएगा, जब वो बोलेंगे, जब वो रूहानी जो सामर्थ है उसकी आपके अंदर एंटर होगी, जो वर्ड ऑफ गॉड है, जो जैसे बनी इस्राएल रूहानी खुराक को पाया, आज आपके अंदर एंटर होगी और आपके वो तमाम जो बंधन टूटेंगे, जो सदियों से जकड़े थे, आज प्रभु की ताजा मस्सा से आपको डिलीवर करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने हाथों को उठाएंगे प्लीज सभी जन। Raise your hand, all of you. अपनी आंखों को बंद करके सब जन और वर्शिप में चलेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। यीशु का लहू मुझे छू गया है, रूहे खुदा का प्यार मिला है। यीशु का लहू मुझे छू गया है, मुझे छू आके मुझे छू मुझे छू आके मुझे छू
सभी जन जोर से किसी अपने हाथों को बजाते सभी जन। जिंदे मेरी यसु नाल प्यार करी जा, जिंदे मेरी यसु नाल प्यार करी जा। मन मंदिर विच छाया हनेरा, वेख ले किधरों आया हनेरा। मन मंदिर विच छाया हनेरा, वेख ले किधरों आया हनेरा। दिल च बसा के यसु नो तो नूर भरी जा, जिंदे मेरी यसु नाल प्यार करी 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 जा। मन मंदिर विच छाया हनेरा, वेख ले किधरों आया हनेरा। मंदिर विच छाया हनेरा, वेख ले किधरों आया हनेरा। मन मंदिर विच छाया हनेरा, वेख ले किधरों आया हनेरा। मन मंदिर विच छाया हनेरा, वेख ले किधरों आया हनेरा। दिल च बसा के यसु नो तो नूर भरी जा, दिल च बसा के यसु नो तो नूर भरी जा, दिल च बसा के यसु नो तो नूर भरी जा, दिल च बसा के यसु नो तो नूर भरी जा। जिंदे मेरी यसु नाल प्यार करी जा। मन मंदिर विच छाया हनेरा, वेख ले किधरों आया हनेरा। मंदिर विच छाया हनेरा, वेख ले किधरों आया हनेरा। मन मंदिर विच छाया हनेरा, वेख ले किधरों आया हनेरा। मन मंदिर विच छाया हनेरा, वेख ले किधरों आया हनेरा। दिल च बसा के यसु नो तो नूर भरी जा, दिल च बसा के यसु नो तो नूर भरी जा, दिल च बसा के यसु नो तो नूर भरी जा, दिल च बसा के यसु नो तो नूर भरी जा। जिंदे मेरी यसु नाल प्यार करी जा, जिंदे मेरी यसु नाल प्यार करी जा। दीवा बन के रहे पल नीवे अनु लग दे, यसु करेगा मुझना पल नीवे अनु लग दे, पल नीवे अनु लग दे, पल नीवे अनु लग दे। दीवा बन के रहे पल नीवे अनु लग दे, यसु करेगा मुझना पल नीवे अनु लग दे, पल नीवे अनु लग दे, पल नीवे अनु लग दे। हर तां ते अब प्यार दा इज़हार करी जा, आते अब प्यार दा इज़हार करी जा, हर तां ते अब प्यार दा इज़हार करी जा, आते अब प्यार दा इज़हार करी जा। जिंदे मेरी यसु नाल प्यार करी जा, जिंदे मेरी यसु नाल प्यार करी जा, जिंदे मेरी यसु नाल प्यार करी जा। मन मंदिर विच छाया हनेरा, वेख ले किधरों आया हनेरा। मंदिर विच छाया हनेरा, वेख ले किधरों आया हनेरा। मन मंदिर विच छाया हनेरा, वेख ले किधरों आया हनेरा। मन मंदिर विच छाया हनेरा, वेख ले किधरों आया हनेरा।
यीशु नाल प्यार करी जा जिंदे मेरिए यीशु नाल प्यार करी जा जिंदे मेरिए यीशु नाल प्यार करी जा जिंदे यीशु नाल प्यार करी जा दीवा बन के रे बदली में अनु लग दे यीशु करेगा मुझिया बदली में अनु लग दे बदली में अनु लग दे बदली में अनु लग दे दीवा बन के रे बदली में अनु लग दे यीशु करेगा मुझिया बदली में अनु लग दे बदली में अनु लग दे बदली में अनु लग दे हर ताने अब प्यार दा इज़हार करी जा 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 जिंदे मेरिए यीशु नाल प्यार 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 करी जा दुख जाने रोग पुराने यीशु मसीह नो जे तो जाने सब मुक जाने रोग पुराने यीशु मसीह नो जे तो जाने सब मुक जाने
बदला ना टके जेड़ा इसराई गलो बदला ना टके ओ वे मेरा रब गलो खंबा हेठा रखे ओ वे मेरा रब गलो खंबा हेठा रखे बन के यहोवा मेरी मारे मेरी मसीहा बने गाल वाला बन के यहोवा मेरी मारे मेरी मसीहा बने गाल वाला सारी बनाया जिन्हें पानी चोरा मेरी पहाड़ा तू घटो ना जागरा
सना हो 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 सना गिड़िया ना जाने में तो भलियां या तेरियां गिड़िया ना जाने में तो भलियां या तेरियां ओ की गिड़े नु दसा मैं बड़ियां या तेरियां ओ की गिड़े नु दसा मैं बड़ियां या तेरियां गिड़िया ना जाने में तो भलियां या तेरियां गिड़िया ना जाने में तो भलियां या तेरियां ओ गिड़े नु दसा मैं बड़ियां या तेरियां ओ गिड़े नु दसा मैं बड़ियां या तेरियां गिड़िया ना जाने में तो भलियां या तेरियां गिड़िया ना जाने में तो भलियां या तेरियां तेरा रोगी ने
या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान, एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान, हो दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे, हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे, एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान, एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान, एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान, एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान, हो दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे, हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे, हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे, तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं, एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु, तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं, एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु, तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं, एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु, तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं, एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु, दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे, हो दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे, हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे, हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे, एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान, एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान, एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पे एक चादर के
पे यीशु, तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं, एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु, दुगना और ताजा अभिषेक आज मुझ पे, दुगना और ताजा अभिषेक आज मुझ पे, दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा अभिषेक आज मुझ पे, दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा अभिषेक आज मुझ पे, एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पे, एक चादर के समान, एक बारिश की तरह, उसकी ताकत को अपने ऊपर देखो, उसकी फेवर को अपने ऊपर देखो, मुझ पे उसकी फेवर को अपने ऊपर देखो, उसकी सामर्थ को तुम्हारे बीच में देख रहा, उसकी प्रेजेंस को तुम्हारे ऊपर देख रहा, एक अग्नि के समान, उसके होली स्पिरिट को तुम्हारे ऊपर देख रहा, उसकी ताकत को तुम्हारे ऊपर देख रहा, उसके जोरवर हाथों को तुम्हारे ऊपर देख रहा, बारिश की तरह मैं तुम्हारे चुभे बंदरों को टूटते हुए देख रहा हूँ, मैं तुम्हारी लाइफ के सब चुभे बंदरों को टूटते हुए देख रहा हूँ, मैं जादू टूनों को नाश होते हुए देख रहा हूँ, मैं तुम्हारे यहाँ पर जब तुम आए हो, मैं खुदा की एक अलग सी फेवर को तुम्हारे ऊपर देख रहा हूँ, उसकी अलग सी सामर्थ को तुम्हारे ऊपर देख रहा हूँ, उसका अलग सा मसा तुम्हारे ऊपर चुम्बिश कर रहा है, मैं खुदा के स्वर्ग दूतों को तुम्हारे ऊपर देख रहा हूँ, बारिश की तरह, एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पे, एक चादर के समान, एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पे, एक चादर के समान, एक बारिश की तरह, एक अग्नि उसकी के समान, फसल की, उसकी प्रेजेंस की मुझ पे जो बारिश तुम पर हो रही है, अगर तुम अपनी स्पिरिट से देख सको, एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, उसकी सामर्थ को अपने ऊपर देखो, गिर जाए मुझ पे, तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम है चादर के उसको अपनी स्पिरिट में ठीक होते हुए देखो, बारिश उसके अलग से मसा को अपने ऊपर देखो, वो तुम्हारी लाइफ के जुए बंधनों को तोड़ रहा है, या गिर जाए मुझ पे, सब एक आवाज में गीत गाओ, चादर के एक आवाज में सब वर्शिप करो, एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पे, एक चादर के समान, एक बारिश की तरह,
अग्नि के समान यहाँ गिर जाए मुझ पे, एक चादर के समान, एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान यहाँ गिर जाए मुझ पे, एक चादर के समान हो डूबना और ताजा बारिश से आज मुझ पे हो डूबना और ताजा आज मुझ पे तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं, एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु, तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं, एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु, हो बिना और ताजा अभिषेक आज मुझ पे हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा अभिषेक आज मुझ पे, आज मुझ पे तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं, एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु, तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं, एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु, तेरी नजरों से मैं देख सब मिलके गाएंगे। तेरी बातों को मैं सुन सकूं, एक ऐसी सब मिलकर कृपा गाएंगे। कर दे प्लीज सब मिलकर गाएंगे। यीशु, जोर से बोलकर गाएंगे। तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं, एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु, तेरी हो दुगना और ताजा अभिषेक आज मुझ पे हो दुगना और ताजा अभिषेक आज मुझ पे, एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान यहाँ गिर जाए मुझ पे, एक चादर के समान, एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान यहाँ गिर जाए मुझ पे, एक चादर के समान, एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान यहाँ गिर जाए मुझ पे, एक चादर के समान, एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान यहाँ गिर जाए मुझ पे, एक चादर के समान। अपने हाथ को
हो दुगना तेरी आंखों के अंदर मैं खुदा की फायर को देख रहा हूँ और खुदा मुझे बता रहा है ये शैतान को देखेगा और शैतान भागेगा। मैं रिलीज कर रहा हूँ तेरे ऊपर उस फायर को। आज मुझ पे तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं, एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं, एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु, तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं, एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु, हो दुगना और ताजा अभिषेक आज मुझ पे, हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा अभिषेक आज मुझ पे, तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं, एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु, तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं, एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु, तेरे से ज्यादा अभिषेक आज मुझ पे, तेरे से ज्यादा तेरे से ज्यादा मैं सबकी आंखों को देख रहा, आंखों को तुम्हारी स्पिरिचुअल आईज को खुदा खोलने जा रहा है यीशु के नाम से। मैं बहुत से स्पिरिचुअल संतान को देख रहा, तुम्हारी स्पिरिचुअल आईज ओपन हो रही है यीशु मसीह के नाम से। तुम्हारी स्पिरिचुअल आईज ओपन हो रही है यीशु मसीह के नाम से। तुम्हारी स्पिरिचुअल आईज ओपन हो रही है यीशु मसीह के नाम से। स्पिरिचुअल आईज ओपन होने का मतलब ये होता है, सुनो अपने हाथों को उठाओ। स्पिरिचुअल आईज ओपन होने का मतलब क्या होता है कि तुम सडनली अगर कोई तुम्हारे सामने आता है या कोई भी केस तुम्हारे सामने आता है या तुम अपनी स्पिरिट में सडनली खुदा का रूह तुम्हें किसी जगह पर मूव कर ले जाता है और तुम वहां पर सब केसों को देख पाते हो। मैं ऐसा मसा देख पा रहा हूं। तुम इस बात को नोटिस करना, तुम इस बात को नोटिस करना आज के बाद जितने भी यहाँ पर मौजूद हो, मैं तुम्हें सच बोल रहा हूँ, तुम आज से बात नोट करना, अगर तुमने इस पर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके जोर डाला, तुम्हारे सामने कोई भी शख्स आकर बैठे, बेशक तुम्हारी माँ बहन कोई भी बैठे, सडनली तुम्हें उसके लिए अंदर से बातें मिलनी शुरू होगी। और अगर तुमने अपने मुंह को फटाफट खोलकर बोला कि मैं स्पिरिट में तुम्हारे लिए ऐसे देख रहा हूँ, तुम स्पिरिट को चार्ज कर दोगे। लेकिन अगर तुम डर जाओगे कि नहीं ये मेरा ख्याल हो सकता है, ये जस्ट मेरी सोच हो सकती है, या मैं ऐसा हो नहीं सकता, मैं बोलूंगा तो झूठा साबित हो जाऊंगा, उसी टाइम स्पिरिट तुम्हें वो गिफ्ट को तुम्हारे पास से दूर ले जाएगा। एक ये बात ध्यान में रखना,
तुम्हें ये बात याद रखनी कि अपने इस गिफ्ट को तुम्हें चमकाना है। तुम्हें सडनली तुम किसी जॉब पर हो, बिजनेस करते हो, तुम अपनी स्पिरिट में काम कर रहे हो, घर में हो, किचन में, किसी रिलेटिव के पास हो, कहीं भी, एनीथिंग, तुम कहीं भी मौजूद हो, तुम अपने आप को अगर स्पिरिचुअल रेलम के अंदर रखकर जब तुम चीजों को देखना शुरू करोगे, तुम्हें घर के एनवायरनमेंट समझ आने शुरू हो जाएंगे, तुम्हें घर के माहौल समझ आने शुरू हो जाएंगे, तुम्हें अपने बिजनेस का फेलियर समझ आना शुरू हो जाएगा, तुम्हें अपनी लाइफ के दाएं बाएं आगे पीछे के सब जो सिस्टम है तुम्हें समझ आने शुरू हो जाएंगे और सडनली तुम उनको पकड़ना शुरू कर दोगे। इसका मतलब होता है स्पिरिचुअल आईज का ओपन होना, कि तुम चीजों को समझ पाते हो। मैं उसी मसा को राइट नाउ तुम्हारे ऊपर उतरते हुए देख रहा हूँ। मैं राइट नाउ उसी मसा को तुम्हारे ऊपर उतरते देख रहा हूँ। मैं राइट नाउ उसी मसा को तुम्हारे ऊपर देख रहा हूँ। मैं उसी फेवर को तुम्हारे ऊपर उतरते हुए देख रहा हूँ। मैं राइट नाउ उसी मसा को तुम्हारे ऊपर देख रहा हूँ। मैं फेवर को तुम्हारे ऊपर देख रहा हूँ। मैं मसा को तुम्हारे ऊपर देख रहा हूँ। मैं अलग सी फेवर को तुम्हारे ऊपर देख रहा हूँ। मैं अपनी स्पिरिट में अब अपनी स्पिरिचुअल आईज को खुली हुई से क्या देख रहा हूँ? यहाँ पर एक ऐसा भाई है जो जिसके बिजनेस को खुदा ब्लेस करने जा रहा है। और सुनो मैं इसके आगे और भी बोलता हूँ, ये जस्ट सिर्फ बोलना नहीं है। वो भाई, उसकी जो डील है वो छोटी नहीं है, वो बहुत बड़ी है और खुदा उसको डन करने जा रहा है। मैं मेक श्योर कर रहा हूं यीशु के नाम से, और 100% वो करने जा रहा है यीशु के नाम से। और खुदा उसको मौका देने जा रहा है और खुदा उसको चेक करेगा कि वो खुदा के बोझ को कितना पेनफुल लेता है और कितना अपने आप को लेकर अपने कामों में खुदा कितना वो अपने आप को लेकर जाता है। हालेलुया। मैं ऐसा देख रहा हूँ यीशु मसीह के नाम से, और ये मैं 100% मेक श्योर कर रहा हूँ। ये आज जो मीटिंग हो रही है, जब आप लोग यहाँ पर मौजूद हो, तो सडनली खुदा ने ये बात मुझे बोली, और ये बात ध्यान में रखो कि ये स्टेप है आज जो मैं इसको अगर प्रोफेसी के तौर पे समझोगे, प्रोफेटिक वर्ड के तौर पे समझोगे, तो मैं डिक्लेरेशन कर रहा हूँ यीशु मसीह के नाम से कि वो गिफ्ट तुम लेने जा रहे हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। सब अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाओ, अपनी आंखों को बंद कर अपने चेहरों को आसमान की तरफ उठाओ यीशु मसीह के नाम से। मैं तुम्हारे आसपास के माहौल को, होली स्पिरिट बोल रहे हैं, अगर तुम अपने आसपास के माहौल को स्पिरिचुअल आई से अगर देखोगे, तुम्हें सडनली चीजें समझ आनी शुरू होगी। और चीजें जब तुम्हें समझ आ रही हैं तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हें खुलकर तुम्हें उसको चीज को डांटना है, उसको कैंसिल करना है, और तुम देखना एनवायरनमेंट पहले का और सडनली जो एनवायरनमेंट होगा वो चेंज हो जाएगा यीशु के नाम से। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, दिलेरी के साथ बोलना। डरने के रूह के साथ तुम्हें काम नहीं करना, क्योंकि हमारा खुदा एक दलेर खुदा है, वो जुर्रत वाला खुदा है, और वही आत्मा और रूह हमारे अंदर है। तुम्हें उसी स्पिरिट के साथ अपनी स्पिरिट में काम करना है। और आज के बाद मैं इस बात की डिक्लेरेशन कर रहा हूँ, तुम्हें अपने आसपास का माहौल और अपनी सब चीजों की समझ आना शुरू हो जाएगी यीशु मसीह के नाम से। मैं तुम्हें ये प्रोफेसी कर रहा हूँ, तुम एक बड़ी गवाही के साथ आओगे। तुम ये बोलोगे संडे को कह लो, मैं मेक श्योर करता हूँ तुम्हें संडे को ये बात, बल्कि सैटरडे के बीच में तुम्हें ये बात सामने आ जाएगी, और संडे को तुम इसको मेक श्योर करोगे, बिल्कुल हम घर गए, हम जॉब पर गए, हम यहाँ पर गए, ऐसे गए, और सडनली मुझे ऐसा स्पिरिट में लगना शुरू हो गया कि कोई चीज ठीक नहीं है, या आपको लगना शुरू होगा कुछ गुड न्यूज आ रही है, और जैसे ही आप उसको पिक करोगे, उसको पकड़ लोगे, और जैसे ही आप उसको अगर रॉन्ग है उसको डिक्लेयर करोगे, कैंसिल करोगे, और देखना वही होगा यीशु के नाम से। तुम्हारा सारा माहौल ब्लेस्ड हो जाएगा यीशु के नाम से। अगर गुड न्यूज होगी तुम कहोगे मैं यीशु के नाम से इसको रिसीव करता हूँ, और खुदा यीशु के नाम से सारी डिले की आत्मा को कैंसिल करता हूँ अपनी गुड न्यूज के। तुम देखना गुड न्यूज तुम्हारे पास होगी यीशु के नाम से। तुम्हारा कोई दुश्मन होगा या कोई भी होगा, तुम्हें समझ आ जाएगी कि ये मेरे खिलाफ है, ये मेरे अगेंस्ट है, और तुम सडनली प्रेयर करना और कहना खुदा इसको बरकत दे, क्योंकि तेरा वचन कहता अपने सताने वालों के लिए बरकत चाहो। मैं बरकत चाहता हूँ यीशु के नाम से। तुम जैसे ही वर्ड को पूरा करोगे, तुम एक नेक्स्ट लेवल को अपने ऊपर देखने वाले यीशु मसीह के नाम से। मैं अलग से फेवर को बहनों के ऊपर देख रहा हूँ यीशु के नाम से। मैं ये देख रहा हूँ कि यीशु मसीह के नाम से जितनी बहनें यहाँ पर मौजूद हैं, इनमें से कुछ बहनें ऐसी हैं कि जो अपने आप को खुदा के साथ लेकर चलना तो चाह रही है, लेकिन वो चल नहीं पा रही।
क्यों? क्योंकि वो इरादा तो करती है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये बात मालूम नहीं कि शैतान उनके पीछे खड़ा है और वो उनकी सारी चीजों को वो ब्लॉक करता है। उनको ऐसे लगता है कि ये कुछ फिजिकल काम है या फिजिकल चीजें हैं, ऐसा नहीं है। तुम्हें एक बात याद रखनी, बाइबल कहती है तुम एक जंग में हो। जंग का मतलब ये नहीं होता हम जंग में बड़े कंफर्टेबल होकर अपनी लाइफ को लेकर नहीं चल सकते। जंग में हमें बिल्कुल अपने आप को हाई अलर्ट रखना पड़ता है। तुम बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, स्पिरिचुअल लाइफ में, फिजिकल लाइफ में हो, आपको ये बात समझनी है। अगर तुम इन बातों को समझोगे, मैं आपको सच बोल रहा हूँ, वो बहन आगे निकल जाएगी यीशु के नाम से। और अगर उसने लेट किया और वो बहुत सी स्ट्रगल को फेस करेगी, बहुत सी ट्रबल को वो फेस करेगी। और खुदा ऐसा नहीं चाहता है, वो चाहता है कि वो बहन कॉन्सेंट्रेट करे, वो समझे और तवज्जो करे और दिल लगाए खुदा के साथ, वो सब चीजों के साथ उसको ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम से। आप लोगों को ये बात याद रखनी है, आप में से कुछ ऐसी बेटियां, आपको याद रखना है कि आपको अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को ग्रोथ में लेके जाना है, क्योंकि शैतान आपकी उस स्पिरिचुअल लाइफ को देख चुका है कि आप उसके लिए एक बड़ा खतरा बनने जा रहे हो। और खुदा ये चाहता है कि तुम अपनी उस सीट को समझ लो, तुम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के उस लेवल को समझो और अपनी लाइफ के नेक्स्ट लेवल पे लेके जाओ, ताकि खुदावंद का फेवर तुम्हारे ऊपर सदा बना और खड़ा रहे यीशु मसीह के नाम से। सब अपने हाथों को हिला और बोलो थैंक यू जीसस। सब अपने हाथों को हिला और बोलो थैंक यू जीसस। सब अपने हाथों को हिला और बोलो थैंक यू जीसस। सब अपने हाथों को हिलाकर बोलो थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। 7 बार बोलो थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। बोलो बोलो बोलो, सब बोलो यीशु मसीह के नाम से बोलो। हालेलुया, हालेलुया। तेरी आवाज को सुनने के लिए हालेलुया। हालेलुया। नेक्स्ट फ्राइडे जो मीटिंग है, कितने लोगों को मालूम है? वो यहाँ नहीं, FG ग्राउंड में। नेक्स्ट फ्राइडे यानी कि जो अगला जुम्मा है, मीटिंग यहाँ नहीं हो रही। कहाँ पे हो रही है? कहाँ पे हो रही है? FG ग्राउंड में। ओके, उस मीटिंग की टाइमिंग 5:30 से 6 के दरमियान में हम शुरू कर देंगे उसको। ओके, अब ये बड़ा ही एक खास एक काम है जो खुदा ने मुझे दिया, क्योंकि मेरा FG ग्राउंड में मीटिंग करने का इरादा नहीं था अभी, क्योंकि मेरा यही था कि हम अपनी जगह पर जाकर ही मीटिंग स्टार्ट करेंगे। लेकिन खुदा ने कुछ ऐसी बातें बोली जो जिसके लिए मुझे ये मीटिंग करनी पड़ रही है। इस मीटिंग को करने का मतलब खुदा ने जो मुझे बताया है वो बड़ा ही एक नेक्स्ट लेवल है। जब खुदा कोई प्लान देता है तो वो अपने दास को देता है, ये बाइबल बताती है। वो अपने दास को एक प्लान देता है कि तुझे इस प्लान के ऊपर क्या करना है, काम करना है। और जब वो प्लान दास के ऊपर जाहिर होता है, वो उस प्लान को किस पर आगे जाहिर करता है? कलीसिया के ऊपर जाहिर करता है। अगर वहां पर मीटिंग करना मेरा पर्सनल अगर कोई एजेंडा है या कोई मेरा प्लान है, तो उसमें आप लोग मुझे साबित करके दिखाओ कि उस मीटिंग में मेरा ये फायदा है। मेरा कोई फायदा नहीं है। वो खुदा की एक इंस्ट्रक्शन है, वो खुदा का एक काम है। और आप उस नेक्स्ट लेवल को देखोगे उस मीटिंग के अंदर। यानी कि नॉर्मल मीटिंग जब आप यहाँ पर अटेंड करते हो संडे और फ्राइडे, तो बहुत सी चीजें आपको बड़ी नॉर्मल सी लग रही हैं, लेकिन ये मीटिंग आपको एक ऐसा प्रूफ देगी, आपके अंदर ईमान का एक ऐसा फेथ का लेवल बिल्ड करेगी। ये मीटिंग कैसे करेगी? जब आप लोग मान लो अगर किसी को भी इनवाइट कर रहे हो चैलेंज के साथ, कोई अगर नशों में है, खास तौर पर जो नशों में है, जादू टूनों में है, किसी बीमारी में अगर मुब्तला है, वो केस कितना भी बड़ा क्यों नहीं है, अगर आप उनको इनवाइट कर रहे हो कि एक टाइम तुम बस आ जाओ, हम तुमसे वादा करते तुम खाली हाथ नहीं आओगे। जब आप सडनली उस मीटिंग को जब लोगों को लेकर आओगे, सडनली क्या होगा? जैसे वर्ड लोग सुनेंगे और प्रेयर होगी, उसी टाइम के अंदर यानी कि उसी टाइम में क्या होगा? लोग हील होंगे और अपनी बड़ी गवाही के साथ वहीं पर खड़े होकर अपनी टेस्टिमनी देंगे यीशु के नाम से। एक अलग सा लेवल होगा।
और जब वहां पर आप सडनली कुछ बड़ी गवाहियों को होते हुए देखोगे, आप हैरान होगे कि आज कुछ अलग हो रहा है। ये आपको एक खुदा नमूना बताएगा, एक ऐसा एग्जाम्पल देना चाह रहा है कि मसीह में और आगे बढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आप लोग अपने आप को सिर्फ कलीसिया समझकर बैठे हो, जबकि आपको ये समझना है आप कलीसिया नहीं हो। आपको लगता है आप जस्ट चर्च अटेंड कर रहे हो, लेकिन आपको ये मालूम नहीं कि आपको खुदा यूज करना चाहता, इस्तेमाल करना चाहता अपने बड़े कामों के लिए, अपने प्लान को पूरा करने के लिए। और जैसे ही आप उन बड़े कामों को देखोगे, आपको ये बात मालूम पड़ जाएगी कि इसका मतलब है कि जब बड़े काम शुरू होंगे तो इससे भी बड़े बड़े काम खुदा करेगा। क्योंकि कुछ लोगों की मेंटालिटी बन गई है कि 4-5 गवाहियां निकलती हैं, बस इतने से लोग या जैसे होता है। ये सच नहीं है, ये अधूरा सच है। पूरा सच आपको मालूम नहीं है। पूरा सच इस मीटिंग में आपको बहुत सारी चीजों में साबित होगा जब खुदा वहां पर खड़ा होकर काम करेगा। मिसाल के तौर पर मान लो कि अभी राइट नाउ जब आपकी जिंदगी में खुदा काम कर रहा है, तो सोचो अगर खुदा इतने लोगों में अगर उतर कर नीचे आकर एक बंदे को शिफा दे सकता है, उसको हील कर सकता है, तो सोचो कि खुदा हमारे साथ फिर है कि नहीं है। अगर वो एक की जिंदगी में काम कर सकता है तो वो बाकियों की जिंदगी में भी काम कर सकता है कि नहीं। लेकिन क्यों नहीं कर पा रहा खुदा? उसका रीजन क्या है? क्योंकि हम अपने आप को खुदा के सामने सीरियस नहीं ले रहे। लेकिन जो लोग इस मिनिस्ट्री में अपने आप को खुदा के साथ सीरियस लेके चल रहे हैं, मैंने उनकी जिंदगी में बड़े बड़े कामों को होते हुए देखा है। मैंने कर्ज को टूटते हुए देखा है, शर्मिंदगियों को जाते हुए देखा है, घर में से लड़ाई झगड़ा शर्मिंदगियां नॉनसेंस को मैंने भागते हुए देखा है। और लोगों की जिंदगी में मैंने पीस और इत्मीनान के रूह को देखा है। और मुझे मालूम है वो लोग कुछ भी हो जाए, वो चर्च को छोड़कर जाने वाले नहीं, बल्कि वो बड़ी दिलेरी के साथ ये बोलते हैं, हम चैलेंज करते हैं, एक टाइम आओ, लाइफ चेंज होगी यीशु मसीह के नाम से। कितना कोई मेरी बात समझ आ रही है? तो ये फ्राइडे मीटिंग जो हो रही है नेक्स्ट एफजी ग्राउंड में, ये नॉर्मल मीटिंग नहीं है। आपके ऊपर सिर्फ इस एक मीटिंग का आपके ऊपर बोझ क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप एक बात याद रखनी है, आज आप यहाँ से इवेंजलिज्म के लिए आप यहाँ से पंफलेट लेकर जाएंगे। चाहे आपको किराया लगाना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, आपने ये जहन में रखना है कि आप नेक्स्ट फ्राइडे तक आपके पास 7 दिन है। आपको 7 दिन अपने हर रिश्तेदार के पास जाकर उसको कहना है, हम एक बार तुम्हें इनवाइट करने आए हैं और हम आए नहीं, हमें यीशु मसीह ने भेजा है। ऐसा बोलना है, ऐसा ही बोलना कि यीशु मसीह ने भेजा है और हम तुम्हें इन्विटेशन देने आए। कोई भी केस है, कोई प्रॉब्लम, अगर तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स का कोई मसला है, यानी कोई केस ऐसा है, कुछ डॉक्यूमेंट्स, अगर कोई बड़ा मेजर ऐसा केस है, वो बंदा मुल्क में नहीं है या शहर में नहीं है, उसकी पिक्चर ले लो, डॉक्यूमेंट्स ले लो, कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी जो लेकर आओ। उस दिन जो ले हैंड होगा और प्रेयर होगी, मैं तुम्हें वादा करता हूं यीशु के नाम से जुए बंधन टूटेंगे नहीं, बल्कि टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आपको ये बात ध्यान में रखना है, आपको एक हफ्ते के अंदर 50 लोगों को इनवाइट करना है। चाहे एक ही आए, चाहे 10 आए, चाहे 50 के 50 आए, आपको ये बोझ उठाना है, आपको जाना है और एक बार बोलना है। मैं सच बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने आने वाले टाइम के लिए खुदा से प्रेयर करके खुदा के स्वर्गदूतों को लिया है। और वही स्वर्गदूत जब आप इस पंफलेट को हाथ में पकड़ोगे, वो स्वर्गदूत आपके साथ खड़े हो जाएंगे। और वो सिर्फ इसीलिए कि वो आपके साथ जाएंगे, लोगों के हृदयों को, दिलों को, दिमागों को चेंज कर देंगे और आप एक बड़ी गवाही को रिसीव करोगे यीशु के नाम से। और अगर तुम्हें को बोले कि हमारे पास रेंट नहीं है, किराया नहीं है, तो 150 देना ये समझ आता है। लेकिन अगर कोई कहे जी कि हमें इतने 1000 दे दो, हमें ऐसा कर दो, ऐसा बिल्कुल न करना। क्योंकि जो बंदा अपनी हीलिंग के लिए पैसा मांग रहा है और खुद सपोर्ट मांग रहा है, इसका मतलब है वो एक लालची इंसान है और वो शिफा लेना नहीं चाहता। क्योंकि लोग अपनी इज्जत और अपनी शिफा और अपनी जिंदगी और सुकून के लिए लाखों करोड़ों लगाते हैं, ना के बदले में लेते हैं। क्योंकि हम वो पादरी नहीं है कि हम जो लालच देंगे या कुछ पैसा देंगे तो लोगों को बुलाएंगे, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। हम जितने हैं हम खुश हैं, क्योंकि खुदा हमारे साथ है। क्योंकि मैंने बाइबल में ये पढ़ा है कि बढ़ाने वाला और घटाने वाला खुदा है। हालेलुया। ये आपके लिए एक कह सकते हो कि एक अपॉर्चुनिटी कह सकते हो। मैं कह रहा हूं कि तजर्बे के, चलो मान लो, चलो छोड़ो पादरी को, छोड़ो,
तजर्बे के तौर पर, तजर्बे के, चलो यार पादरी जी आज मान लिए यार, एक तजर्बे के तौर पर इस पंफलेट को लेके जाओ और सिर्फ मेरी कही बात को पूरा करो। मैं यीशु मसीह में ये तुमको चैलेंज करता हूं तुम्हें, तुम अपनी बड़ी गवाही को रिसीव ना करो, मुझे फिर कहना। मैं आपको सच बोल रहा हूं, एक नेक्स्ट लेवल तुम्हारी लाइफ में काम करेगा यीशु के नाम पे। तुम्हारा बिजनेस बिगड़ चुका है, अपने बिजनेस का केस लेके वहां पे पहुंच जाओ। तुम्हारी लाइफ में ट्रबल चल रही है, बच्चे नशों में है, बीमारियों में, शर्मिंदगियों में, घर में लड़ाई है, झगड़ा, कोई भी केस है, पहुंच जाओ और वहां पर जाते ही वहां पर टेबल लगे होंगे, तुम लोग को अपना केस लिखवाना है और जस्ट लिखवाना है। और जैसे तुम लाइन में अगर ले हैंड होगा, मैं तुम्हें सच बोल रहा हूं, खुदा का फेवर तुम्हें टच करेगा और राइट नाउ तुम अपनी गवाही को रिसीव करोगे यीशु के नाम से। मतलब ये समझ लो कि कुछ फ्राइडे को तुम्हारी जिंदगी में कुछ नेक्स्ट लेवल और कुछ बड़ा होने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। और ये मेरा तुमसे वादा यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि जब तुम लोग मुझे कोई काम बोलते हो तो मैं तुमसे क्वेश्चन आंसर नहीं करता। इसी तरह से जब मैं भी तुम्हें खुदा का कोई काम बोल रहा हूं तो तुम्हारी ये जिम्मेदारी बनती है उस काम को पूरा करना, ताकि खुदावन का काम सक्सेसफुल हो यीशु के नाम से। हालेलुया। कितनों को ये बात समझ आ रही है? हालेलुया। और दूसरा आपका काम है कि ये मैं खुल्लम खुल्ला बोल रहा हूं, आपको इस मीटिंग के लिए अपना बेस्ट सीड बोना है। बेस्ट, ऐसा नहीं कि कुचला हुआ, गला सड़ा हुआ, नो, बेस्ट बीज बोना है। क्योंकि जब तुम चारों दिशाओं से खुदा के काम को सपोर्ट करते हो, तुम्हारी लाइफ में एक नेक्स्ट लेवल आता है। कितनों को ये बात समझ आ रही है? आपको इस मीटिंग के बाद टीम को मिलना है और देखो खुदा बड़े काम करने जा रहा है। हालेलुया। अब उसी मीटिंग को लेकर हम एक वचन को ऐसे समझेंगे कि खुदा किस तरह से काम करता है, वो क्या चाहता है तुमसे। हालेलुया। सब अपनी बाइबल को निकालेंगे, दूसरा कुरिन्थियों उसका 6 बाब और उसकी 14 आयत से हम पढ़ेंगे। प्लीज पढ़िएगा। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों 6 बाब उसकी 14 आयत। बेईमानों के साथ ना हमवार जुए में ना जुटो, क्योंकि रास्तबाजी और बेदीनी में क्या मेलजोल, ये रोशनी और तारीकी में क्या शरारत, मसीह को बिलियाम के साथ क्या मुआफ़िक, या ईमानदार का बेईमान से क्या वास्ता, और खुदा के मक़दस को बुतों से क्या मुनासबत है, क्योंकि हम जिंदा खुदा का मक़दस हैं। चनाचे खुदा ने फरमाया है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चलूं फिरूंगा, और मैं उनका खुदा होऊंगा और वो मेरी उम्मत होंगे। इस वास्ते खुदा फरमाता है कि मैं उनमें से निकलकर अलग रहूं और नापाक चीज को ना छूऊं, तो मैं तुमको कबूल कर लूंगा और तुम्हारा बाप होऊंगा और तुम मेरे बेटे बेटियां होंगे। ये खुदावन कादिर मुतलक का कॉल है। आमीन। सब बोलो आमीन। ये किसका कॉल है? किसका वादा है? खुदा झूठ बोलता है? क्या उसके वचन को लेकर क्या मैं तुम्हारे साथ कोई झूठ बोल सकता हूं? अगर बोलूंगा तो उसका जो हिसाब है कौन मुझसे लेगा? कौन लेगा? जब हम ओल्ड टेस्टामेंट को पढ़ते तो वहां पर लिखा है कि झूठे नबी भी होते थे, झूठी भविष्यवाणियां करते थे, और खुदा कहता था मैंने तो ऐसा बोला नहीं, तूने ऐसा क्यों बोला, और खुदा उनको सजा देता था। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम कुछ गलत करेंगे या गलत आप लोगों को बताएंगे तो उसकी सजा, अगर वो खुदा की तरफ से बात नहीं है तो उसकी सजा किसको मिलेगी? वो हमें मिलेगी। आप बच जाओगे। आपने उसको मानकर, खुदा की बात मानकर पूरा किया, आपने खुदा की वफादारी को पूरा किया। कितनों की बात समझ आ रही? यहाँ पर अगर आप देखो तो क्या लिखा है? बेईमानों के साथ ना हमवार जुए में ना जुटो। इसका मतलब क्या है? और आगे लिखा है क्योंकि रासबाज का बेदीनों के साथ क्या मेल जोल है। यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप लोग अभी भी फिजिकल सोच को, फिजिकल अकल को, फिजिकल सोच समझ को और अपने दुनियावी चीजों को, जिम्मेदारियों को लेकर अगर ये सोचोगे मेरे पास टाइम नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरे पास वक्त नहीं है, मैं ऐसा बोल नहीं सकता, मेरे ऊपर अभी जिम्मेदारी है, ये काम चल रहा है, ये ऐसा है, अगर तुम इस कैटेगरी के अगर अंदर हो, मैं तुम्हें सच बोल रहा हूं, तुमने खुदा के इस मक़दस को खुदा के काम के लिए यूज नहीं किया है। कितना को समझ आ रही है? वो कहता है कि जो ईमानदार है उसका बेईमानों के साथ क्या वास्ता है।
मतलब कि जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं वो आगे बढ़ने की, वो आगे जाने की और ग्रोथ करने की बातें करते हैं और काम करते हैं। लेकिन जो लोग फजूल लोगों में बैठना पसंद करते हैं, फजूल लोगों के साथ उठना बैठना, उनके साथ खाना पीना, उनके साथ रहना सहना पसंद करते हैं, वो लोग अपनी जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि वचन कहता है हम खुदा का मकदस है, वो हम में बसता है। और जब हम गलत लोगों के साथ, गलत चीजों के साथ, मतलब एक ऐसी जिंदगी जी रहे होते हैं जो खुदा नहीं चाहता, तो इसका मतलब है वो हमारे में आकर कभी भी नहीं बसता। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है वो क्या है, वो पाक है। हालेलुया। यहां पर अगर आप 16 आयत को देखोगे तो लिखा है और खुदा का मकदस को बुतों से क्या उसके साथ लेना देना, उसके साथ बैठना उठना, उसके साथ चलना फिरना, उनके साथ रहना, उसका क्या काम है उनका। इसका मतलब क्या हुआ कि खुदा ने कहा मैं जादू टूनों वालों को क्या करूंगा, आजाद करूंगा, मैं कुचले हुओं को क्या करूंगा, संभाल लूंगा, मैं कैदियों को क्या करूंगा, उस दिन रिहा करूंगा, क्योंकि वो एक डिलीवरेंस मीटिंग है। अब यहाँ पर हम बाइबल के इस वर्ड को लेकर हम क्या करेंगे कि हम उन लोगों के साथ जिसके साथ शैतान रहकर हमें पकड़ता और हमें कैद करता है, हम उनको छोड़कर और हम खुदा की प्रेजेंस में आकर, बल्कि हम उनके साथ रहने से अच्छा क्या है कि हम उनको छुड़ाने के लिए क्या करेंगे, हम काम करेंगे। क्योंकि जो खुदा का मकदस है, जो खुदा का घर है, उसका ये काम नहीं है कि वो खुदा के कामों को छोड़कर, खुदा की जिम्मेदारियों को छोड़कर वो किसी दुनिया की जिम्मेदारी में पड़ जाए। क्योंकि जब हम पड़ जाते हैं तो हम बेसिकली खुदा को अपने घर में आने की इजाजत नहीं देते, जबकि वो हमारे घर में आकर रहना चाहता है और सकूनत करना चाहता है। आप दूसरों को पता कब बचा सकते हो? जब आप खुदा के साथ सीरियस होगे, आप अपनी प्रेयर को, फास्टिंग को, बाइबल को, गुनाह से दूर रहना और बोना, जब इन चीजों को आप पूरा करोगे, आप उस ऊपर वाले वचन के आप अंगेज जा रहे हो, मतलब उसके आप उसको पूरा कर रहे हो। क्योंकि आपका दूसरे लोगों के साथ अब कोई कनेक्शन नहीं, आपका किसके साथ कनेक्शन है? आपका खुदा के साथ कनेक्शन है। और जैसे ही आप स्पिरिचुअल लाइफ को मेंटेन करते हो, उसको अपने उस एंगल के साथ लेके चलते हो जैसा खुदा चाहता है। और आगे क्या वचन में लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ है चनाचा खुदा फरमाता है मैं उनमें बसूंगा और उनमें चलूं फिरूंगा और मैं उनका खुदा होऊंगा और वो मेरी उम्मत होंगे। इसी वास्ते खुदा फरमाता है कि उनमें से निकलकर अलग रहो। किन में से निकल के अलग रहो? जो मेंटली तुम्हारे पास अभी अगर जिम्मेदारियां हैं, मेंटली अगर तुम्हारे पास कोई बोझ है, अगर तुम्हारे ऊपर बड़ा ही बर्डन, अपने कोई भी चीज का अगर बर्डन तुम्हारे ऊपर है, कहता उन चीजों से अलग होकर कहता मेरे बोझ को उठाओ, क्योंकि मैंने वचन में लिखा है अपना बोझ मुझे दो और मेरा बोझ तुम उठाओ और मैं तुम्हें क्या दूंगा? आराम दूंगा। हालेलुया। और जैसे तुम उन चीजों से अलग होकर खुदा की जिम्मेदारी को उठाओगे, खुदा के उस काम को, प्लान को पूरा करोगे, वो तुम्हारे आने वाले सब प्लान्स को सक्सेसफुल करेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। वो करेगा कि नहीं करेगा? हालेलुया। और आगे क्या लिखा है? और नापाक चीजों को ना छुओ तो मैं तुम्हें कबूल कर लूंगा और तुम्हारा बाप होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होगे। ये खुदावंद काले मुतलिक का क्या है? कॉल है। हालेलुया। अगर हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं तो खुदावंद यहाँ पर क्या फरमा रहे हैं? कहता है जो जकड़े हुए हैं, जो कैदी हैं, वो तुम्हारे फिर क्या लगे? वो तुम्हारे क्या लगे? अगर तुम खुदा के बेटे और बेटियां हो तो जिनको खुदा छुड़ाना चाहता है वो खुदा के क्या है? बेटे और बेटियां। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर तुम लोग खुदा से मोहब्बत करते हो तो अपने बाप की आवाज को सुनकर अपने बहनों को, अपने भाइयों को, अपने उन लोगों को जो कैद में है शैतान की, जकड़े हुए हैं, उनको छुड़ाने के लिए उठोगे, कदम उठाओगे और वो तुम में फिर बसेगा, तुम्हारे साथ चले फिरेगा, तुम्हारे साथ जाएगा, एवेंजलिज्म करेगा, वो अपने दूसरे बच्चों को भी बचाएगा और खुदा का किंगडम बनेगा यीशु के नाम के वसीला से। हालेलुया। क्या कभी किसी ने ऐसा सुना है कि उसका एक भाई मर रहा है और दूसरा कहे कि जी कि मैं उसको बचा नहीं सकता? कभी सुना है ऐसा? कितनी भी तुम में मुखालफत हो, कितना भी क्रोध क्यों ना हो, अगर सक्का भाई किसी प्रॉब्लम में होगा, भाई उसको बचाने के लिए जरूर जाएगा।
अगर तुम स्पिरिचुअल जेन्युइन हो और खुदा से सच्चा प्यार करते हो तो तुम्हारे जो भाई नशों में फंसे हुए हैं, तुम्हारी जो बहनें और बेटियां जो शैतान के चुंगल में फंसी हुई है, जो कैद में है, जो अपने जिनके ऊपर डेविलिश अटैक होते हैं, जो प्रॉब्लम में है, ट्रबल में है, बीमारियों में शर्मिंद, अगर तुम उनको छुड़ाना चाहते हो तो तुमको अपनी बहन और भाई के लिए खड़ा होने पड़ेगा। हालेलुया। क्या तुम फिजिकल तौर पर अपनी बहन को छुड़ाने के लिए उसकी प्रॉब्लम में नहीं जाते? जाते हो कि नहीं जाते? अपनी बहन के लिए पेन लेते हो कि नहीं लेते? तो वो बहनें जो खुदा की बेटियां हैं, जो स्पिरिचुअल तुम्हारी बहनें हैं, तुम्हारे सक्के रिलेशन से भी वो ज्यादा बढ़कर हैं, वो बहनें जब कैद में हैं, उनको कौन छुड़ाएगा? वो तुम लोग छुड़ाओगे। हालेलुया। लेकिन अगर तुम दुनिया के चक्रों में, दुनिया की जिम्मेदारियों में, दुनिया के सिस्टम में फंसे हो, तुम्हारे पास टाइम नहीं, वक्त नहीं है और तुम इसको नहीं करना चाह रहे, तुम्हें बड़ा बर्डन लग रहा है, बोझ लग रहा है, इसका मतलब क्या है? कि तुम खुदा के साथ सीरियस नहीं हो। तुम अपनी उस बहन को बहन नहीं समझ रहे, उस भाई को भाई नहीं समझ रहे। क्योंकि अगर खुदा ने मुझे कहा तो मैंने बिना सोचे समझे मैंने डिसीजन ले लिया, मैंने कहा मैं मीटिंग करने जा रहा हूं। उस मीटिंग की बुकिंग करवा दी है, साउंड वाले की, जनरेटर, हर एक चीज की बुकिंग करवा दिया, क्योंकि खुदा ने जब बोला तो बोला, चाहे फिर उस पे कोई क्वेश्चन आंसर नहीं। क्योंकि जब खुदा काम करता है, अगर हम सुनने वाले और अमल करने वाले बन जाएंगे, हमारे 99% जो केस हैं तभी हल होना शुरू हो जाते हैं। हम कलीसिया क्यों प्रॉब्लम और ट्रबल में चल रहे हैं? क्योंकि हम खुदा की बात को मानते नहीं हैं, हम उसकी बात को सीरियस नहीं लेते। हम बस यही सोचते हैं पादरियों का काम है सिर्फ बोलना, और मतलब ये एक ऐसे ही बोल देना और कह देना मैं ऐसे कर रहा हूं, खुदा ऐसा करेगा वैसा करेगा, और कलीसिया को बुद्धू बनाना। ये पता कौन से लोग होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो खुद तो मरते हैं, साथ में दूसरों को भी ले डूबते हैं, क्योंकि खुदा झूठ नहीं बोलता। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को ये बात समझ आ रही है? तो ये वचन आपके लिए इसलिए है कि आपको ये बात याद रखनी है। अगर आप किसी बीमारी में हो, किसी ट्रबल में, शर्मिंदगी में हो, इसी पेन को फील करो अपने दिल में कि ये प्रॉब्लम जो मुझे चल रही है ये किसी और के साथ भी होगी। जिस दुख में से मैं गुजर रहा है कोई और भी गुजर रहा होगा। और तुम्हें क्या करना है? फैसला लेना है और खड़े होना है कि मैं खड़ा होऊंगा किसी के लिए, और तुम उसको छुड़ाने के लिए तुम कदम उठाओगे, तुम उधर कदम उठाओगे, खुदा तुम्हारी तरफ कदम उठाएगा। वो ऐसा करता है कि नहीं करता? करता है कि नहीं करता? हमें ये मालूम है वो ऐसा करता है, पर फिर भी हम बात नहीं मानते। जब नहीं मानते हैं तो लॉस किसी और का नहीं होता। फिर मशरिक, मगरिब, जनूब और शमाल से खुदा अपने काम के लिए, अपने प्लान को पूरा करने के लिए मदद भेज देता है। और जब वो काम पूरा हो जाता है, लोग दिल में मिस करते हो मैंने ये काम क्यों नहीं किया, जबकि तुम्हें उसी काम को नहीं था तो भी बोझ उठाते। और अगर तुम दिल में ठान लेते मुझे खुदा के लिए करना है, तो 100% मेक श्योर था खुदा तुम्हें देता। हालेलुया। क्योंकि बाइबल की गहरी स्टडी ये बताती है कि जब तुम खुदा से मांगो तो उससे एक राशन लिस्ट या लालचियों की तरह मत मांगो। जब मांगो तो कहो कि खुदा मुझे अपनी महिमा के लिए दे, अपने जलाल के लिए दे। अगर तुम स्पिरिचुअल लाइफ, ब्लेस लाइफ चाहते हो तो कहो खुदा मुझे इतना ब्लेस इसलिए कर ताकि मैं रूहों को बचा सकूं, मुझे फाइनेंशियली इसलिए ब्लेस कर ताकि मैं तेरे कामों को सपोर्ट कर सकूं, मुझे हेवनली गिफ्ट, हिकमत, अकल और दनाई इसलिए दे ताकि तेरे लोगों में जब मैं जाऊं तो अच्छा फैसला करके तेरे लोगों को राह रास्त पर ला सकूं। जो भी मांगो उसकी महिमा के लिए मांगो और तुम्हारा काम मुफ्त में हो जाएगा। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? मैंने जब भी मांगा मैंने बोला खुदा वो अपनी महिमा के लिए दे, अपने जलाल के लिए दे, अपनी कुदरत के लिए दे। और जब वो मुझे देता है तो मेरा काम मुफ्त में हो जाता है, क्योंकि जो मुझे चाहिए होता है वो मुझे मिल जाता है। कितना को समझ आ रही है? ये सीक्रेट है। ये चलाक लोग जो स्पिरिचुअल चलाक होते हैं वो इन बातों को सिर्फ समझ सकते हैं। जो दुनियावी चलाक है और चतुर हैं वो इन बातों को कभी नहीं समझ सकते, क्योंकि इस जहान के शैतान ने, इस जहान के खुदा ने उनकी अक्लों को बांध दिया है, उनको अंधा कर दिया है कि वो सुनते हुए भी नहीं सुनते और देखते हुए भी नहीं देखते। क्यों? क्योंकि इस जहान के खुदा ने उनको बिल्कुल अंधा कर दिया। लेकिन अगर खुदा से मोहब्बत करते हो वो तुम्हें छुड़ाएगा, आजाद करेगा, बहाल करेगा और आगे लेकर जाएगा यीशु के नाम से। ये एक मीटिंग तुम्हारे लिए चैलेंज है, क्योंकि जो जंप लगने वाला है अब वो तुम्हारी सोच से कहीं बड़े है। आपको मालूम है वो जंप जब लगना है तो मेरी स्पिरिट में मुझे अपनी सीट को, जब मैंने उस सीट को, अभी जिस सीट पे बैठा हूं, जैसा खुदा बोल रहा मैं कर रहा हूं, लेकिन वो जो नेक्स्ट सीट है
उसके ऊपर मेरा ओहदा जब बढ़ेगा तो मेरी जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, तो मैं और ज्यादा स्टिक हो जाऊंगा। स्टिक सिर्फ इसलिए होगा ताकि तुम लोग ब्लेस हो सको, क्योंकि अगर प्यार करूंगा तुम लोग बिगड़ जाओगे। हालेलुया। और अपनी लाइफ में हमेशा एक बात याद रखो, तुम्हारी लाइफ में कितना भी बड़ा पंगा और मसला क्यों नहीं है, अपने हर मसले को स्पिरिचुअल तरीके से हैंडल करो। ये मैंने सीखा है। मैंने अपनी खिदमत में बहुत सारी जगहों पर फिजिकल दिमाग लगाकर काम को ठीक करने की कोशिश की और मैं शर्मिंदगी को फेस करता था, लेकिन जैसे मैं इसको स्पिरिचुअली हैंडल करता था, मैं प्रेयर में होता था और उधर से मसला हल हो जाता था। मैंने सैकड़ों केस अपने ऐसे हल किए हैं, सैकड़ों, और इतने खतरनाक केस किए हैं। तुम्हारी सोच है, मेरी थिंकिंग और मेरी सोच में फर्क है। मुझे पकड़ने के लिए ये बड़ी बात नहीं बोल रहा क्योंकि मैं खुदा के हाथ में, इसलिए बता रहा, मुझे पकड़ने के लिए और मेरी बात को समझने के लिए आप लोगों के पास हेवनली अकल का होना जरूरी है। वरना कोई भी एलिगेशन लगाओगे, कुछ भी मेरे खिलाफ बोलोगे, वो काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मुझे कंट्रोल करने वाला कौन है? खुदा है। और बाइबल कहती है, कौन है तुम में जो खुदा को सिखाएगा? वो किसकी बात कर रहा है? वो अपने दास की बात कर रहा है। जब मुझे चलाने वाला और मुझे आगे लेके चलने वाला खुदा है, तो हाउ इज पॉसिबल कि कोई मुझे आकर कैसे कंट्रोल कर सकता है? वो नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं कच्चा खिलाड़ी हूँ और मतलब मैं एक बच्चा पादरी हूँ, अभी भी पैम्पर लगाने वाला हूँ, तो मैं लोगों की बातों में फंस जाऊंगा और मुझे फंसना नहीं है। बहुत से लोग इस बात को जानते हैं कि मैं फैसला खुद ही करता हूं, क्योंकि अगर गलत करूंगा तो अकेला सजा पाऊंगा, तुम लोग नहीं पाओगे। लेकिन अगर तुमसे मशवरा लेके चलूंगा, तो अगर तुम लोगों ने वो गलत मशवरा दे दिया तो मैं भी फंसूंगा और तुम भी फंसोगे। और मेरी अकल ये काम करती है कि अगर मुझे खुदा उस दुनिया से, दलदल से निकाल कर यहां तक लेके आया है, आगे भी लेके जाना जिम्मेदारी मेरे खुदा की है। हालेलुया। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि अपने केस को स्पिरिचुअली हैंडल करो। मैं सच बोल रहा हूं, तुम्हारा जोर कम लगेगा और फायदा ज्यादा होगा। अब में बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं जिन्होंने बात को माना और फायदा उठाया। वो बहन को मालूम है, ये बहन जो सामने बैठे, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। होता है ना ऐसा, बात मानो तो फायदा होता है। फिजिकल हैंडल करते तो केस हल होना था, नहीं होना था। स्पिरिचुअली हैंडल किया, हुआ कि नहीं हुआ? अनगिनत टेस्टमेंट्स भी चर्च के बीच में मौजूद हैं। हालेलुया। कितनों को ये बात समझ आ रही है? अपने केस को स्पिरिचुअल हैंडल करो, क्योंकि बाइबल कहती तुम एक जग में हो और तुम्हारी हर एक बात के पीछे कहीं ना कहीं शैतान का स्पेल काम करता है, कहीं ना कहीं। मैं अपने बच्चों को, अपनी बीवी, अपने बच्चों, अपनी फैमिली के पीछे मैं कुछ भी करता हूं, लेकिन मेरी प्रेयर जो है अपनी फैमिली के लिए बड़ी स्ट्रॉन्ग प्रेयर है। क्योंकि अगर मैं इतने बड़े सिस्टम को लेके चल रहा हूं ना, तो शैतान का अटैक कहीं भी हो सकता है। तो मुझे बड़े ध्यान से, बड़ा सिक्योर होकर खुदा को प्रेजेंस को साथ में लेके चलना पड़ता है। यहाँ पर खुदा की इतनी प्रेजेंस और इतने स्वर्गदूत तुम्हें नजर नहीं आ सकते। अगर वो स्वर्गदूत ना हो, मैं आपको सच बोल रहा हूँ, आपकी जितनी भी गंदी बदरू है जो आप लोगों ने पंजाबी के ना सेड़ी हुई है, वो सारियां बदरुआ मैनू आके तंग करो। लेकिन किसी की जुर्रत नहीं है, वो इस गेट को छोड़ो, वो गली भी छोड़ दो। मेरा अपना पर्सनल ये ईमान है, इस इलाके की जुमा च भी वो बदरुआ नहीं बढ़ सकती। उनको मालूम है वहां से जूतियां पड़ेंगी। क्योंकि कभी जब मैंने मिनिस्ट्री स्टार्ट की थी तो मुझे किसी ने डरा दिया था कि जब प्रेयर करो तो बदरूहें आ जाती हैं, पीछा करती हैं। तो मैं कहा काम किसी ने गलत किया, पुठे काम किसी ने किए, मैं वखरा हीरो बन के हाथ रख के दुआ करके बाद बदरूहां का झुंड लैके अपने अज फंसया रहा। लेकिन खुदा ने मुझे वचन में से सिखाया और बताया, और जब मैंने उस पर काम किया और मेहनत की, मैं आपको सच बोल रहा हूँ, खुदा ने मुझे अपने मसे के साथ भरा। और वो मसा इतना तगड़ा और जिनकी वाइट कार्ड बन गया वो अपनी स्पिरिट में प्रेयर करो और बोलो खुदा मुझसे बात कर। अपने दिल में प्रेयर करो, खुदा मुझसे बात कर।
सब अपने हाथों को उठाओ। यीशु मसीह के नाम से मैं इस बात की डिक्लेरेशन करता हूँ, खुदा की फेवर तुम्हारी लाइफ में जो कुछ करने जा रही है, एक नेक्स्ट लेवल तुम्हारी लाइफ में खुदा तुम्हें दिखाने जा रहा है। हालेलुया। सब अपने हाथों को उठाओ और खोलो अपने मुंह को, खोलो अपने मुंह को यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। यस यस। लिब्रा खाबाना सको, रखा सको बोलो सको। लाब्रा केरेना सामाना ताबेले सखाबाना सको बोलो। रिलीज करो होली गोस्ट फायर को अपनी आत्मा पर, रूह पर, दिल पर, दिमाग पर रिलीज करो होली गोस्ट फायर को। हर एक दिल आत्मा के ऊपर होली गोस्ट फायर को रिलीज करो। खोलो अपने मुंह को और रिलीज करो होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। लेकर होली गोस्ट फायर को लिबाना बना सका बोलो। खुदा का आत्मा तुम्हारे बीच में, उसकी सामर्थ तुम्हारे बीच में, उसका मसा तुम्हारे बीच में, उसकी ताकत तुम्हारे बीच में। रिलीज करो होली गोस्ट फायर को। लिब्रो को रसको लिब्रा खाबाना सका बोलो सको बोलो। आप जब तक फायर रिलीज नहीं करोगे आप उसकी सामर्थ को देख नहीं पाओगे। ये फायर तुम्हारे बच्चों पर आए, ये फायर तुम्हारे बच्चों पर आए, ये फायर तुम्हारे बच्चों के ऊपर आए, ये फायर तुम्हारे घरानों के ऊपर आए, ये फायर तुम्हारी लाइफ के ऊपर आए, ये फायर तुम्हारी स्पिरिचुअल लाइफ पर आए, ये फायर तुम्हारी फिजिकल लाइफ पर आए, ये फायर तुम्हारे फाइनेंस में आए, ये फायर तुम्हारी जॉब में तुम्हारे पास आए, ये फायर तुम्हारी हड्डियों को ब्लेस करे, ब्लेस करे, ब्लेस करे, ब्लेस करे। ये फायर तुम्हारे घर के जादू को नाश करे, ये फायर तुम्हारे घर के लड़ाई झगड़े को नाश करे, यीशु के नाम से नाश करे, यीशु के नाम से नाश करे, यीशु के नाम से नाश करे। सब जादू तूने यीशु के नाम से नाश हो जाए। अपने हाथ को उठाओ, मैं यीशु मसीह के नाम से कमांड करता हूँ, हर वो जादू खुदा जो किसी ने तो तुम्हारे लिए किया और तुम जो खुदा की आवाज के इन्फ्लुएंस के नीचे हो, अब मैं यीशु मसीह के नाम से कमांड करता हूँ, हर जादू खुदा तुम्हारी लाइफ से सदा के लिए टूट कर नाश और टुकड़े टुकड़े हो चुका है। ये आमीन जितना लंबा चौड़ा रुझा ये बरकत उतनी बड़ी होने वाली है। यीशु के नाम से मैं तुम्हारे पीठ के पीछे उस खड़े शैतान को जो तुम्हें खुदा के कामों को करने से रोकता है, तुम्हें मोबाइल में, लैपटॉप में, सोशल मीडिया पर, फेसबुक, यूट्यूब, तुम्हें हर एक उस गलत एक्टिविटी में जो लेकर जा रहा है, मैं सारी दुष्ट आत्मा को अभी राइट नाउ कमांड करता हूँ, वो तुम्हें छोड़े और चली जाओ, कभी मुड़कर वापिस ना आए। मैं कमांड करता हूँ तुम्हें छोड़े और चली जाए, हर दुष्ट आत्मा तुम्हें छोड़े और चली जाए, सारी दुष्ट आत्मा तुम्हें छोड़े और चली जाए, मैं यीशु के नाम से तुम्हें छोड़े और चली जाए, हर तरह की बीमारी तुम्हें छोड़े और चली जाए। अपने हाथों को उठाओ, जो बीमारी शैतान ने तुम्हें दी, मैं उस बीमारी को अभी राइट नाउ तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी फैमिली और तुम्हारे घरानों से अभी इस बात की डिक्लेरेशन करता हूँ, तुम जाओगे और राइट नाउ मैं इस बात की डिक्लेरेशन करता हूँ, सब बीमारियां जलकर नाश होकर टुकड़े टुकड़े हो चुकी है यीशु के नाम से। आई प्रोफेसाई कि वो
गवाही के साथ वापस आ रहे हो। अपने हाथों को उठाओ, मैं तुम्हें ये डिक्लेयर करता हूँ, नेक्स्ट फ्राइडे जब तुम ऐसे ग्राउंड में खड़े होगे, तुम अपनी गवाही के साथ खड़े होगे। मैं ये डिक्लेरेशन कर रहा हूँ यीशु के नाम से। जिनको ये लगता है अपनी गवाही के साथ बिना गवाही के वापस नहीं आऊंगा, वो 7 बार तगड़ा ऊंचा आमीन बोलो जो है तक चाहिए। यीशु मसीह के नाम से ये मेक श्योर करता हूँ और इस बात की डिक्लेरेशन करता हूँ, तुम नेक्स्ट फ्राइडे तुम अपनी छोटी नहीं एक बड़ी गवाही के साथ वापस आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। बस अपने दिल में उठते बैठते एक बात याद रखना और बोलना कि खुदावन मैं नेक्स्ट फ्राइडे और संडे एक बड़ी गवाही के साथ चाहना चाहता हूँ। मैं बड़ी गवाही के साथ चाह रहा हूँ यीशु मसीह के नाम से। मैं बड़ी गवाही के साथ चाह रहा हूँ यीशु मसीह के नाम से। अपने हाथों को उठाओ, मैं यीशु मसीह के नाम से कमांड करता हूँ, तुम्हारे ड्रीम के अंदर जब शैतान तुम्हारे साथ खेलता है और तुम्हें एक गलत लोकेशन पर लेकर जाता है और तुम्हारे साथ एक गलत रिलेशन में जाता है, मैं हर एक दुष्ट आत्मा को जो तुम्हें गलत व्यभिचार के रिलेशन में लेकर जाता है और तुम्हारे साथ एक गलत रिलेशन बनाता है ड्रीम के अंदर, मैं राइट नाउ यीशु के नाम से कमांड करता हूँ, मैं सारी दुष्ट आत्मा को कमांड करता हूँ, तुम्हारी हर एक ड्रीम के अंदर से वो बांध दी जाए और खुदा को कभी वापस ना आने दे यीशु के नाम से। वो दुष्ट आत्मा कभी वापस ना आएंगी यीशु मसीह के नाम से। तुम मेंटली एक पीस को रिसीव करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। अपने हाथों को उठाओ और अपने घरों की तरफ उन हाथों को करो। मैं कमांड करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, ये हाथ जो आसमान की तरफ है, मैं इन हाथों के ऊपर एक मसा को रिलीज करता हूँ। ये हाथ तुम्हारे घरों की तरफ जो है, इससे एक मसा ट्रांसफर हो और तुम्हारे घर का सारा एनवायरनमेंट सुपर और डुपर देख रही है या अंदर घुसने की कोशिश कर रही है। अभी राइट नाउ मैं खुदा के स्वर्गदूतों को कमांड करता हूँ, वो तुम्हारे हाथ को देखकर वो तुम्हारे साथ खड़ी हो जाए। अभी खुदा के स्वर्गदूत और वो तुम्हारे साथ जाए और साथ जाकर उन सारी दुष्ट आत्मा को सदा के लिए तुम्हारे घरों से वो सदा के लिए नाश करते हैं। हालेलुया। मैं इस बात की डिक्लेरेशन करता हूँ कि खुदा तुम्हारे साथ है यीशु मसीह के नाम से और तुम अपनी लाइफ के नेक्स्ट लेवल को देखने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। खुदा का गहरा फेवर तुम्हारे ऊपर आ रहा है यीशु मसीह के नाम से। उठाओ अपने हाथों को, उठाओ अपने हाथों को और मैं चाहता हूँ सिर्फ 3 मिनट के लिए आप होली गॉस्ट फायर को रिलीज करोगे और आत्मा से भरोगे और खुदा का रूप में टच करेगा, अपने रूप से भरेगा। रिलीज करो होली गॉस्ट फायर को, रिलीज करो होली गॉस्ट फायर को। और एक बात याद रखोगे, फायर को रिलीज कर दो। जिन पर ले हैंड हो रहा है आपने अभी राइट नाउ इनको चेक करना है, अभी ओके, अभी चेक करना है। रिलीज करो होली गॉस्ट फायर को, रिलीज करो होली गॉस्ट फायर को, यीशु के नाम से रिलीज करो, रिलीज करो होली गॉस्ट फायर को। यीशु के नाम से हर नशे की लानत, हर शुगर की लानत आओ से सारी दुष्ट आत्माएं लड़ाई और झगड़ा सब यीशु के नाम से नाश हो और घर में पीस और इत्मीनान का रूप पेश करे। राइट नाउ एक सामर्थ्य के ऊपर ट्रांसफर हो यीशु के जीसस नेम। थैंक यू लॉर्ड। हर नशे की लानत राइट नाउ मैं कमांड करता हूँ, फैमिली को छोड़कर जाए एक ब्लेस्ड लाइफ यीशु के नाम से, इन जीसस नेम। मैं सारे उस गले की प्रॉब्लम को अभी राइट नाउ कैंसिल करता हूँ। तो प्यारी और बड़ी गुड न्यूज़ के साथ वापस आ गए। सारी नशे की सारी बीमारी की दुष्ट आत्माएं तुम्हारे बच्चों को बिगाड़ रही है, खुदा तुम्हें बहाल करे और तुम्हें गुड न्यूज़ से यीशु के नाम से, यीशु के नाम से एक चीज से खुदा तेरी फेवर इस बेटी के ऊपर है यीशु के नाम से। थैंक यू लॉर्ड। सीधा तरफ ओके, थोड़ा सा होगा, ज्यादा नहीं, कर्जे की लागत। ओके, क्या मैं पूछ सकता हूँ कितना कर्जा?
आइए भी चल रहा है। 25 साल आपको क्या लगता है ये प्रेयर करवाने से ठीक हो जाएगा? नहीं होगा। ओके ओके सुने, वो आपको एक खुदा ने एक हिंट दिया था कि मैं सुनता हूँ, मैं मौजूद हूँ। ओके, जब आप खुदा से बोले मेरी कर्ज की लागत को उतार, मान लो कि वो कर्ज की लागत को उतारता है, उसमें खुदा का क्या फायदा है? कुछ भी। खुदा जो है वो जब काम करता है, मैंने अभी प्रीच किया है कि जब भी खुदा से मांगो तो इस तरह से मांगो कि खुदा मुझे अपनी महिमा के लिए दे। मैं आपको ये वर्ड दे रहा हूँ, मैं आपके लिए प्रेयर वो नहीं करूंगा जो आप बोल रहे हो, मैं प्रेयर करूंगा। आप लोगों ने घर जाकर घुटनों पे आना, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, किसी और से नहीं कर रहा हूँ। आप घुटनों पे आओगे और बोलोगे कि खुदावन हमें अपनी महिमा के लिए दे, ताकि हम तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे। और मैं ईमान रखती हूँ ये कर्जा भाग जाएगा यीशु के नाम से। पहला स्टेप आप उठाओगे, देन गॉड विल प्रोवाइड यू। ओके, वो आपको मुहैया करेगा, 100% करेगा। एक ही कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, सब कुछ फिनिश। बट उसको लेने के बाद आपने खुदा के लिए क्या किया? टाइट पे करते हो? नो, नहीं ना करते। ये बाइबल का रूल है। जो बीवी होती है वो सब चीजों को मैनेज करती है, बाइबल होती है। आप कर सकते हो। मर्द की कुछ अथॉरिटीज होती हैं, लेकिन बाकी सारी अथॉरिटी अगर बाइबल को गहराई से पढ़ोगे तो वो औरत के पास है अथॉरिटी। अगर आप फोर्सफुली उस चीज को नहीं करोगे तो आप फिर कर्जे के लिए प्रेयर भी नहीं कर पाओगे। अगर दूसरी चीजों में सब चौधरी हैं तो फिर इस काम में भी वही चौधरी है। आप चुप रहो। लेकिन आपका पेन है तो वो पेन रियलाइज करवाओ कि मैं पेन रखती हूँ, हमें ये बात भी और वो होगा। ये मैंने आपको जो बात बताई कि अगर इसका आपने इसको फॉलो किया, आप तो सिर्फ कर्जे की बात बोल रहे हो ना, आप बड़ा बहुत बड़ा नेक्स्ट लेवल भी देखोगे यीशु के नाम से। मैं आपसे वादा करता हूँ यीशु के नाम से। सब अपने हाथों को उठाओ और प्रेयर करो, प्रेयर करो, अपने आंखों को बंद करो, प्रेयर करो। हालेलुया, हालेलुया। रिपेंटेंस, तौबा यीशु के नाम से। मैं किसी बात को नहीं जानता पर सब कुछ जानता भी। खुदा बोल रहा है तौबा, तौबा, तौबा और तौबा। जैसे ही तौबा का अमल होगा, एक नेक्स्ट लेवल वेट कर रहा है यीशु के नाम से। आई से प्रेयर इन जीसस नेम, इन जीसस नेम, इन जीसस नेम। मैं रिलीज करता हूँ उस तौबा की सेवक को, ताकि सब चीजें समझी जाए और तौबा की जाए और खुदा एक बड़ी एक ग्रेसफुल लाइफ को, एक जर्नी को स्टार्ट कर सके यीशु के नाम से। इन जीसस नेम, हालेलुया। सब अपने हाथों को उठाओ, सब अपने हाथों को उठाओ। इन जीसस नेम, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। यीशु के नाम से खुदा एक बड़ी गवाही को हमारी जिंदगी में करने जा रहा है। डोंट वरी, खुदा तुम्हारे साथ है। इन जीसस नेम, खुदा तुझे अपने मसा में भरे, अपने कामों के लिए खूब इस्तेमाल करे। और मैं तुझसे वायदा करता हूँ खुदा तेरे साथ है। तो कभी भी ये मत समझना कि खुदा तेरे साथ नहीं, वो तेरे साथ खुद खड़ा है और खुद तेरा मददगार है और तेरे बच्चों का खुद आदि मददगार है। किसी बात की फिक्र ना कर। अगर करेगी तो तू खुदा को ये बता रही है कि मुझे तुझ पर यकीन नहीं, और अगर तू यकीन करेगी तो वो तुझे यकीन के द्वारा ही तुझे बताएगा कि मैं कितना तेरे साथ प्यार करता हूँ। तो ब्लेस है यीशु मसीह के नाम से। इन जीसस नेम, खुदावंद तेरी मैरिज को भी और तेरी स्पिरिचुअल लाइफ को दोनों को ब्लेस करे, ताकि तू अपने काम को समझे और आगे बढ़े और तू बहुत से कामों को कर पाए। मैं ये तेरे ऊपर ग्रेस को रिलीज करता हूँ यीशु के नाम से। ओके, अपोस्टल जी सिस्टर की टेस्टिमनी ये है कि जब ये आई थी, इनके राइट साइड वाले बाजू में बहुत पेन थी। इनके लास्ट सर्दियों से इनके राइट वाले बाजू में बहुत ज़्यादा पेन थी, इनसे मूव भी नहीं था होना। और जब इन्होंने ले हैंड प्रेयर को रिसीव किया तो इनकी राइट बाजू कहते हैं मैं अब अच्छी
अच्छे से मूव कर रहे हैं। कितनी देर से ये पेन आपके है? दिसंबर से, मतलब अगर 4 महीने 6 महीने हो गए। ओके, अभी बाजू आप हिला नहीं सकते, मूव करके दिखाएं। पूरा हिला के दिखाओ, ऊपर नीचे करके दिखाओ। अभी बिल्कुल ब्लेस्ड हो, ठीक है? तारीफ करो इस बात की। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। अपोस्टल जी, इस बहन की बड़ी बिग टेस्टिमनी है कि जब यहाँ पर आई थी तो ये अपने कंधों पे बहुत बोझ को फील कर रही थी, और जैसे ही आपने इन पे ले हैंड किया ये बिल्कुल रिलैक्स है, इनका बोझ जा चुका है। और आपने इनके सर पे जब हाथ रखा तो इस बहन ने अपने बेड के नीचे से एक ब्लैक स्पिरिट को निकलते हुआ देखा और अभी बिल्कुल आजाद है। ओके, सुनो, अभी मैंने प्रेयर में एक चीज बोली थी, अपने घरों की तरफ हाथ बढ़ाओ। मैं आपको सच बोल रहा हूँ, आप मुझे समझने की कोशिश करो प्लीज। आप मुझे वो पादर, मेरी कॉलिंग अलग है, मेरी जो कॉलिंग है वो अपोस्टलिक कॉलिंग है, मतलब एक प्रोफेटिक कॉलिंग, मतलब मैं स्पिरिट में आपके घर जा सकता हूँ, स्पिरिट के अंदर। और मुझे खुदा दिखा रहा था अपने हाथ घरों की तरफ करो, और मैंने बोला था कि जब तुम हाथ कर रहे हो तुम्हारे घरों से शैतान भाग रहा है यीशु मसीह के नाम से। और मोस्टली शैतान आपके घर में घुसा, उसने ठिकाना बनाया होता है, लेकिन जब आप प्रेजेंस में रहते हो वो शैतान भागता है यीशु मसीह के नाम से। और आप क्या फील कर रहे थे सिस्टर? जब मैं घर से वापस इधर आ रहे थे ना तो मेरे कंधे बहुत ज़्यादा मजबूत थे। मैं अपने हस्बैंड को भी कह रही थी मेरे कंधे ऐसे हैं जैसे कि वजन रखा हुआ है। ओके, तो अब मैं बहुत इजीली बिल्कुल रिलैक्स हो। अच्छा, अब मजे की बात ये है कि अब तुम रिलैक्स होकर तो जा रहे हो, लेकिन वो शैतान तब तक तुम्हारी जान नहीं छोड़ेगा जब तक तुम फैसला नहीं करोगे कि खुदा मैं तुझ में बढ़ूंगी और तेरे नाम को इज्जत और जलाल दूंगी। और जैसे आप फैसला करोगे वो शैतान आपकी लाइफ से सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। कितना को समझ आ रही है? आप ब्लेस्ड यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। ओके, जल्दी से हालेलुया। पोस्टर जी, इन सिस्टर की टेस्टिमनी कुछ इस तरह से है कि ये जब आए थे ना तो इनके गले में ना खांसी थी और बलगम थी, तो जब इन्होंने ले हैंड कर, ये बहुत ज़्यादा मतलब उस चीज़ से ना डिस्टर्ब थी, तो जब इन्होंने ले हैंड को रिसीव किया ना तो कहती है मैंने अपने गले में मतलब कुछ फील किया कि सब कुछ खत्म है और मुझे खांसी भी नहीं और बलगम भी नहीं है। ओके, आप एक्सप्लेन करें इसको। कितनी देर से आपको ये प्रॉब्लम है? ये 2 महीने 2 महीने से गले की इन्फेक्शन थी। दवाइयाँ बढ़िया खा रही हूँ तो कोई शिफा नहीं है। तो मैं इधर आई हूँ तो मुझे शिफा और बरकत पाई। आप फर्स्ट टाइम आए? हाँ जी, आपका गला आपको अच्छा बेटर फील हो रहा हाँ है, जी। लेकिन फिर भी हम आपको 1 हफ्ते का मौका देते हैं। ओके, आपने आप इसको चेक करो अच्छे से चेक करना गले को। ओके, ओके, वो मेक श्योर है कि मैं हील हूँ। हालेलुया, तारीफ करो इस बात की। और मैं फिर भी कहूँगा कि हम फ्राइडे को उस ग्राउंड के अंदर हम इनकी टेस्टिमनी को रिपीट करेंगे ताकि ये चेक भी कर लेंगे और हम इस गवाही को बड़े उस प्लेस पे भी देंगे। हालेलुया। आप ब्लेस्ड हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आपको मालूम है अगर इन तीनों की जिंदगी में काम हुआ तो किसने किया? तो खुदा मौजूद है, मतलब मौजूद है। ओके, ये एक आपको डेमो दिया गया है फ्राइडे मीटिंग पे, आप देखना, यानी कि ये टीम वाले थक जाएंगे। पास्टर जी दिस पास्टर जी दिस ये गवाहियां बोल के थक जाएंगे, इतनी गवाहियां निकलेंगी। मैं कह रहा हूं ऐसे सडनली जैसे प्रेयर स्टार्ट है, मैं कहता हूं देखना ऐसे छट्टे लगेंगे और शैतान भागेगा यीशु मसीह के नाम पे। हालेलुया। और ये आपको एक मैं बोल रहा हूँ, ये खुदा एक आपको सिर्फ डेमो करके दिखा रहा है, क्योंकि जो आने वाला टाइम है आप लोगों की लाइनें देखेंगे टेस्टिमनीज की यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। खुदा हम सबके साथ है यीशु के नाम से। अब आपका ये आपकी जिम्मेदारी है, आज आप कॉन्फ्लिक्ट लोगे और आप ये वायदा करोगे, जाओगे लोगों के पास, उनको चैलेंज ऐसे बुरी उठानी, चैलेंज करते हैं एक टाइम आओ लाइफ बदल जाए। मैं तुम्हें वायदा करता हूँ मेरा यीशु तुम्हें शर्मिंदा नहीं होने देगा। अगर मेरा कॉन्फिडेंस इतना हाई लेवल पे है तो तुम्हारा मुझसे ज्यादा होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आज पकड़ लो हाथ में शैतान को मारने के लिए डंडा, वो पंफलेट है, वो पकड़ लो और बोलो मुझे लोगों को बचाना है, और जाओ और पूरे 7 दिन आपके पास है। इनवाइट करो, नेक्स्ट फ्राइडे एक बड़ी जीत और बड़ी फतह का एक बड़ा काम होने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से।
हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ और आंखें बंद करो। हालेलुया। यीशु के नाम से इनके हाथों के ऊपर मैं एक अलग सी सामर्थ को मांगता हूँ। मैं इनकी बॉडी के साथ खुदा तेरे स्वर्गदूतों को यीशु के नाम से तैनात करता हूँ। मैं पंफलेट के ऊपर तेरा मसा और तेरी सामर्थ को मांगता हूँ। बॉक्स लेके आओ, पंफलेट वाला हाथ ऊपर रखो। मैं इनके ऊपर खुदावन तेरी अलग सी सामर्थ को मांग लेता हूँ। खुदावन तेरी अलग सी फेवर को मांग लेता हूँ। एक अलग सी प्रोटेक्शन को मांग लेता हूँ। दलेरी के रूह को मांगता हूँ। शुर्रत के रूह को मांगता हूँ। एक पीस और इत्मीनान के रूह को मांगता हूँ। और एक खुले हुए दिल की एक गहरी एक प्रेजेंस को इनके ऊपर मांगता हूँ, ताकि खुदा पाक जब ये जाएं तेरे स्वर्गदूत इनके साथ होकर काम करें और एक नई और बड़ी रिवाइवल यीशु के नाम से वजूद में आए। हम एक बड़ी जीत को जीतने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। हम इन सारे पम्फलेट को ब्लेस करके देते हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग इनके हाथों में चाहे एक एक दो दो बाकी बाद में दे रहा, ताकि मैं इनको ब्लेस कर सकूं। ये ब्लेसिंग आपकी लाइफ को बदल जाएगी। सब इसको